नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टार ग्रुप के डायरेक्टर आशुतोष राय जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। नमस्कार। सर आपने स्टार ग्रुप कंपनी आपने बनाई और क्या लाइफ में आपके टर्निंग पॉइंट हैं? जी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मैंने इंजीनियरिंग की हुई है यूआईटी आरजीपीवी से और वहाँ मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी। तो जब 4th ईयर में मैं आया और कंपनीज़ के इनटेक देखे जो लोगों का रिक्रूटमेंट या कैंपस कर रही थी वो सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ थे। जबकि मेरा अपना पैशन इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके था, मैंने उसी ब्रांच से पढ़ाई भी की थी। फिर मैंने पता किया तो हम एज़ अ इंडियन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के इम्पोर्टर्स हैं, मतलब हम बाहर से सारी चीज़ें ले रहे हैं। तभी ये दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपना खुद का कुछ शुरू करें। और इसके लिए सबसे पहले मैंने आईआईटीज़ में विज़िट करने शुरू किए जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे। वहाँ से बहुत कुछ एक्सप्लोर हुआ, कैसे क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही, रोबोटिक्स में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड वहाँ से काफ़ी कुछ कैश अमाउंट विन करके फिर लगा कि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम यही सिखाकर बच्चों को और अपने कुछ अर्निंग्स भी कर सकते हैं और साथ में एक टीम खड़ी कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर ले। वहाँ से हमने पूरी एक शुरुआत की और लेटर ऑन इस चीज़ों को और ज़्यादा सीख कर मैच्योर होके हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर को सिलेक्ट किया, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। तो हमने डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे वर्क करना शुरू किया और कुछ आइडियाज़ जो कि हम जब भी आर्मी पर्सन्स के साथ रहे उनकी प्रॉब्लम्स देखी समझी, वहाँ से हमने उनके लिए प्रोडक्ट बनाकर देना शुरू किया। पहले ट्रायल के फॉर्म में ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुए, बाद में जब ट्रायल सक्सेसफुल हुए, फील्ड रिपोर्ट अच्छी आई तो ये प्रोडक्ट आर्मी परचेस करना शुरू करी और धीमे धीमे पूरी बात बढ़ते बढ़ते मिनिस्ट्रीज़ तक गई। वहाँ से हमने नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड इस तरीके से एक पूरी कहानी और कंपनी एक चल पड़ी और हम अभी काफ़ी सारे काम आर्मी के लिए कर रहे हैं। सर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हो इस कंपनी को बनाने में और कब आपने इस कंपनी को सर बनाया? जी, टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग में ही एक लगा वो हमको 2 से 2.5 लाख के अबाउट मोटा मोटा लगा एंड उसके बाद जो पैसा आया वो रूटीन फंड से आगे बढ़ता गया और फाइनली जब हम गवर्नमेंट ग्रांट्स की तरफ आगे बढ़े जो कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ हमने कॉम्पिटिशन्स जीते। तो अभी तक हमको कुल मिला के जो गवर्नमेंट फंडिंग है वो 3 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हुई, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एमपी गवर्नमेंट से हमको फंडिंग्स हुई। स्टार्टअप होने का काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला, वहाँ से रिम्बर्समेंट्स मिले हमारे एक्सपेंसेस के। तो इस तरीके से हमने काफ़ी फंड्स गेन किए गवर्नमेंट से, ग्रांट से। अपनी इनोवेशन के कारण हम आगे बढ़ पाए और जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वहाँ से लेके आज कंपनी लगभग 3 करोड़ से ऊपर की रन हो रही है। आपने एमपी गवर्नमेंट की बात की। एमपी गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने आपको जो है फंडिंग की और कितना सर फंडिंग? एमपी गवर्नमेंट में एमएसएमई जो इनका डिपार्टमेंट है उसमें एक स्टार्टअप सेंटर करके अलग से एक फैसिलिटी ओपन की है। तो हम सब जितने भी स्टार्टअप्स हैं हम वहाँ पे अपने रीइंबर्समेंट्स, मतलब जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उनका पूरा डेटा दे के वहाँ से काफ़ी कुछ पा सकते हैं। फिर इनकी अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टॉय सेक्टर में या फर्नीचर सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से काफ़ी कुछ हेल्प मिली हमको। हमने जो भी लैंड परचेज़ की फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस उसमें हमको रीइंबर्समेंट मिला, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस मिले। फिर हमारी जो पूरी फैक्ट्री सेटअप्स हुआ उसमें मशीन की कॉस्ट में हमको रीइंबर्समेंट्स हुआ। तो बेसिकली एमएसएमई ने हमको सबसे ज़्यादा हेल्प किया इन एमपी गवर्नमेंट। दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हमको सिमिलरली कुछ कुछ हेल्प्स मिली हैं। बस अगर आप अमाउंट बताना चाहेंगे एमपी गवर्नमेंट से आपको कितना अमाउंट की आपको है? जी, टोटल अभी तक हमने एमपी गवर्नमेंट से 70 लाख का टोटल ग्रांट अलग अलग फेजेस में अलग अलग काम के लिए और कई सारे इन्वेस्टमेंट्स जो खुद के थ्रू आउट द कंपनी प्रोसेस, लाइक हमने कोई मशीन खरीदी तो हमने टोटल 1 CR के ऊपर की मशीनें खरीद चुके हैं। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी चीज़ों को करते करते एमपी गवर्नमेंट से 70 लाख की ग्रांट मिल चुकी है। सर थोड़ा आप बताएंगे जो आपकी जो स्टार ग्रुप कंपनी है क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है? आपने आर्मी की शुरुआत में बात की थी। जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया और हम उसी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे बेसिक जो बड़े क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, उसमें ऑटोमोबाइल
सेक्टर की एमएनसीज़ हैं, जैसे बॉर्ग वार्नर हो गई, सेफलर हो गई, स्नाइडर हो गए, ऐसे और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट्स बना के सप्लाई कर रहे हैं। तो एमएनसीज़ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है? प्रोडक्ट में स्पेशलिटी, ये इसका मतलब है यूनिक प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हमारा है जिसमें इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्टिल ये पूरा विजुअल डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई अगर जंगल में भी है और उसको अपने पूरे व्हाट्सएप टाइप की फैसिलिटी को यूज़ करना है तो वो हमारे प्रोडक्ट के थ्रू कर सकता है। ये इसकी यूनिकनेस है। यही प्रोडक्ट आर्मी में भी जा रहा है और ये अदर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हम लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं करंटली। कैसे पॉसिबल है कि बिना इंटरनेट और बिना वाईफाई के जो हम व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हम सेंड करते हैं? ओवरऑल रेडियो नेटवर्क्स हर जगह इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जो पोर्टेबल भी होते हैं इन देयर कैटेगरी। तो हम उन पोर्टेबल नेटवर्क्स का यूज़ करके ये पूरा विजुअल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स के नाम बताना चाहेंगे आप? जी, स्मार्ट संचार एक प्रोडक्ट का नाम है। फिर टैक्टिकल विजुअल वायरलेस डेटा मॉड्यूल हमारा एक प्रोडक्ट है। अलग अलग ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं। स्मार्ट संचार काम कैसे करता है, इसके लिए क्या है इसमें खूबी? लाइक अभी मैंने बताया कि जितने भी पोर्टेबल नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं हम इनका यूज़ कर रहे हैं और एक नेटवर्क मैश क्रिएट करते हैं जो एक टर्मिनल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे कई टर्मिनल्स के थ्रू होता हुआ हॉपिंग सिस्टम्स फॉलो करता हुआ फाइनल एंड पर अपना ऑपरेशनल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता है। सर, आपने शुरुआत में एक बात बोली, आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको 3 करोड़ का रुपए का आपको जो फंडिंग हुई है, और इसके अलावा और कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो आपको हेल्प हुई है? जी, सिर्फ डिफेंस से नहीं, सारी स्कीम्स और सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर ये टोटल 3 करोड़ की फंडिंग है। और इसमें हमने ज़्यादातर फंडिंग्स अलग अलग स्कीम, जैसे डीएसटी की स्कीम होती है। अगर मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नाम लूँ तो टाइफेक एक डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। आप यहाँ पर जाके प्रेजेंटेशंस करके अपने प्रोडक्ट की बिजनेस और टेक्निकल फिजिबिलिटी को अप्रूव करा के कहीं भी किसी फंडिंग डिपार्टमेंट से आप फंड ले सकते हैं। तो ऐसे स्कीम्स हैं। फिर इनके अलावा DCIS एक स्कीम है या आईडेक्स स्कीम है। इन सब से हमने अलग अलग स्कीमों से फंडिंग ले रखी है। सर, आगे क्या प्लान्स हैं? आप इंडियन आर्मी को अब तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और जो और भी कंट्रीज़ हैं, क्या उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कई सारी कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। फ़िलहाल केवल 6 कंट्रीज़ में हमारा प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है वर्ल्ड वाइड। मतलब वो हमने नहीं दिया, वो पहले से चल रहा है, लेकिन 200 से ऊपर मतलब टोटल अगर कंट्रीज़ हैं तो हमारा प्रोडक्ट के जाने की पॉसिबिलिटी हर कंट्री में है। और हम डेफिनेटली इस लाइन पर अभी वर्क कर रहे हैं कि हम अगली दूसरी कंट्रीज़ में भी इसको दे सकें। स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, क्लाइंट एरिया है। अगर मैं बात करूँ कि कंपनी का भी क्या टर्नओवर होगा? जी, हमारी कंपनी का टर्नओवर करंट में 1.33 करोड़ है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था। डेफिनेटली इस बार वो 2.5 CR को क्रॉस करेगा। सर, MP गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम के तहत आपको अभी तक फंड मिल चुकी है? कुछ स्कीमों के बारे में बताएंगे आप? जी, MP गवर्नमेंट में सबसे पहली जो शुरुआत मेरी खुद की हुई थी वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी। इसमें आप लगभग 10 लाख तक का फ़ंड ले सकते हैं। और इस फंड से शुरुआत करके फिर आगे जो योजनाएं होती हैं, जैसे PMEGP अगली योजना है, तो इसमें आप 50 लाख तक के फ़ंड ले सकते हैं। आपको कितना फंड मिला इसी? हाँ, मुझे 48 लाख का फ़ंड इसके थ्रू मिला है। फिर एक CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसके थ्रू हमने टोटल 98 लाख का फ़ंड उठा चुके हैं हम। तो ऐसे मल्टीपल स्कीम्स हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। वो एक बार पता करने के, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस विज़िट करने के बाद। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए आप चाहें तो अपने हर ज़िले में एक DIC सेंटर्स बने हुए हैं। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री करके उसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है, DIC सेंटर उनको बोला जाता है। आप उसमें जाकर वहाँ से पूरी स्कीमों के बारे में पता कर सकते हैं, और जो भी पूरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। ट्राइबल एरिया के लिए VDB के नाम की एक स्कीम है जो एप्लीकेबल है। ट्राइबल एरिया में हमारे कोई भी जनजाति बंधु अगर वहाँ जाकर VDB के स्कीम को पता करें DICs में जाकर, तो उनको वहाँ पे कंपनी शुरू करने के लिए फंड्स मिल जाएंगे, जो कि ग्रांट्स होते हैं। तो
तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग फंड्स हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कई स्टेट्स में, सिटीज़ में दंगे फ़साद के माहौल बन जाते हैं, तो गवर्नमेंट उस समय इंटरनेट बंद कर देती है। जैसे कि पुलिस वालों को दिक्कत होती है, जैसे जो बड़े ऑफ़िसर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो अपने जो छोटे ऑफ़िसर होते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो वीडियोज़, फ़ोटोज़ बताओ क्या हालात हैं। तो इसके बारे में आपने सोचा कि क्या आप ये सर्विस आप पुलिस डिपार्टमेंट को भी देंगे आप? जी, बिल्कुल, हम जो आर्मी को सर्विस दे रहे हैं, अगर उसी का एक एप्लीकेशन इस तरीके से देखा जाए कि जब भी इंटरनेट बैन लगा हुआ है, किसी भी आंदोलन के कारण या कोई दंगे-फ़साद के कारण, उस टाइम पर इंटरनेट बैन होते हुए भी पुलिस अपने सर्विलेंस के लिए पूरी वीडियोग्राफ़ी, पूरे पिक्चर्स, लोकेशंस सब कुछ शेयर कर सकते हैं अपने ऑफ़िसर्स के साथ। ऐसा पूरा हमारा प्रोडक्ट वर्किंग में है, तो हम भविष्य में इसको देने की योजना पे कार्य कर रहे हैं। तो मैं सर थैंक यू।